शिपिंग शेयरों में, शिपिंग कॉरपोरेशन में स्पेशली शुरुआती तेजी थी। एक बार जरा स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए। और खबर ये आ रही है कि सरकार शिपिंग सेक्टर को बूस्ट दे सकती है। करीब 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक का एजेंडा क्या होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या चर्चा होने वाली है और कैसे बूस्टर देने पर सरकार विचार कर सकती है? देखिए, अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और जैसा कि हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि शिपिंग सेक्टर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर भी काफी फोकस है, जिसमें अगर आप शिपिंग सेक्टर की बात करें तो उसके लिए 3 स्कीम्स को मंजूरी मिल सकती है, जिसमें अगर आप पहली जो स्कीम है वो है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी एंड शिप बिल्डिंग क्लस्टर, जिसमें कि शिप बिल्डिंग के लिए, उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। वो करीब 65,000 करोड़ रुपए से 70,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है इन तीनों ही स्कीम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि बजट में इसकी घोषणा पहले हो चुकी है कि सरकार शिप बिल्डिंग पर फोकस करेगी, उसके पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करेगी और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन है, उसने ये जो बजटरी अमाउंट है उस पर अपनी मंजूरी दे दी है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये आज कैबिनेट के एजेंडे में है और इस पर आज मुहर लग सकती है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिन पहले इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में जानकारी दी थी, इसकी घोषणा भी की थी। तो जाहिर तौर पे ये औपचारिकता है, कैबिनेट की मंजूरी लेना, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल आज मिलने की संभावना है और शिपिंग सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि कुछ हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल हाईवेज के, कुछ रेलवेज के प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेंशन से रिलेटेड, डबलिंग को लेकर, उस पर भी कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है। तो अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि इन तमाम प्रस्तावों को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को भी सरकार से मंजूरी मिल सकती है और कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। हमने देखा भी था कि सोमवार को शिपिंग शेयरों में ठीक ठाक अच्छी खासी अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आई थी और उसकी वजह ये थी कि जो बजट में ऐलान किया गया था वित्त मंत्री की तरफ से, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जो बड़े शिप्स हैं उनको इंफ्रा स्टेटस मिल जाए। तो तमाम शेयर चल रहे थे और शिपिंग कॉरपोरेशन ने भी तेजी दिखाई थी। आज हम देख रहे हैं कि 3% ऊपर शिपिंग कॉरपोरेशन का शेयर दिखाई देगा। कुणाल जी, शिपिंग कॉरपोरेशन 130 रुपए के आसपास वाला ये शेयर था, इसका 52 वीक लो वही है और अभी 230 का भाव है। तो रैली तो आई है शेयर में, क्या राय होगी आपकी? क्या यहां से फर्दर मूवमेंट आप देख रहे हैं शेयर में? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभिषेक, बिकॉज मेरा मानना है जब ये इवेंट स्पेसिफिक स्टॉक्स हो जाते हैं, जो एक पर्टिकुलर ट्रिगर या एक इवेंट की वजह से स्टॉक में थोड़ी सी एंटिसिपेटरी मूव आ जाती है, वो सारे स्टॉक्स जो होता है वो मोमेंटम के लिए खेला जाना चाहिए। उनमें जल्दी हम देखते हैं कि ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो थोड़े से फिजल आउट हो जाते हैं बहुत क्विकली अगर वॉल्यूम पैटर्न्स रिवर्स हो जाए स्टॉक्स में। तो मेरा मानना है कि आई थिंक शिपिंग कॉर्पोरेशन भी एक ऐसा ही चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्टॉक अभी अपने ब्रेकआउट लेवल्स के जस्ट आसपास ट्रेड कर रहा है, 230 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 234 235 का ब्रेकआउट है, एक स्विंग ब्रेकआउट, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि बिकॉज कुछ एक इवेंट लाइंड अप है स्टॉक्स के लिए, तो हो सकता है कि स्टॉक 240 245 के लेवल्स को रीटेस्ट करके वहाँ से वापस से रिवर्स हो जाए। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर खेलना चाहे तो मैं शॉर्ट टर्म टारगेट सजेस्ट करूँगा करीबन 240 से 245 का शिपिंग कॉर्पोरेशन पर। 245 तक के टारगेट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। और कुणाल, स्टॉप लॉस क्या होंगे आपकी तरफ से? तो करंट लेवल से अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस 224 का रख सकते हैं यहाँ पर, 224 का स्टॉप लॉस एंड फर्दर अपसाइड की पूरी आसार यहाँ पर 3.5% के गेन्स इस वक्त शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इस वक्त नजर आ रहे हैं। कुणाल, आपकी तरफ